आर्यनम में नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहाूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को या कम आ रही है? हाँ जी, नहीं सही आ रही है। आ रही है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है अभी कल का? आगे चर्चा प्रारंभ करें। तो यहाँ अन्य मतियों का निराकरण कर रहे हैं। सर्वज्ञ की सिद्धि चल रही थी कि अगर आप ये कहेंगे कि हमने सब जगह देख लिया, ढूंढ लिया, सर्वज्ञ तो कहीं भी नहीं, तो अगर आपने सब जगह देख लिया तो आप भी सर्वज्ञ ठहरे। एक बार इसी प्रश्न से वापस लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए। तुमने आप्त के विशेषण में सर्वज्ञपना कहा, परंतु उस सर्वज्ञ का कहा गया आगम प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ इंद्रियों से प्रत्यक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है। नंबर 2, अनुमान के लिए उसका कोई एक चिन्ह भी दिखाई नहीं देता है। तीसरा, उपमान के लिए सर्वज्ञ के समान कोई अन्य वस्तु दिखाई नहीं देती है। आगम से किसी अर्थ का संबंध नहीं है तथा वेद में लिखा नहीं है। इस प्रकार पांचों ही प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होने से सर्वज्ञ का अभाव ही सिद्ध होता है। अतः अनादि निधन अपौरुषेय रूप हमारा वेद आगम ही प्रमाण है। पढ़ूं आगे भैया? आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। ये पढ़िए आप आगे। ये कल पढ़ चुके हैं, सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती और वो कहते हैं कि हमारा आगम ही प्रमाण है। तो हम ये कहते हैं, अगर उसके वक्ता सर्वज्ञ वितराग नहीं है तो वो वचन प्रमाणिक कैसे होंगे? और आप कहते हो कि सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, तो हम सिद्ध करते हैं कि उसके बताने वाले ज्ञापक प्रमाण विद्यमान है। परमाणु आदि सूक्ष्म पुण्य पाप के फल रूप राम रावण की कथा अंतरित नरक स्वर्ग मेरु कुलाचल आदि दूरवर्ती पदार्थ सत्यार्थ हैं। पढ़िए यहाँ से। इन्हें प्रत्यक्ष देखने वाला सर्वज्ञ है, क्योंकि ये वस्तुएं सर्वज्ञ पूर्वक हैं। जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जिसका चिन्ह भी प्रत्यक्ष नहीं है, उस सर्वज्ञ की सिद्धि अनुमान तथा आगम प्रमाण से होती है। वह सभी पदार्थों को साक्षात देखता है, अतः उस सर्वज्ञ का कहा हुआ आगम ही प्रमाण है। जैसे जो पुरुष जिन द्वीपों नदियों आदि को साक्षात देखता है, वहां उसका वचन ही उस संबंध में प्रामाणिक है। उसी प्रकार सर्वज्ञ द्वारा, ये पूरा नहीं आ रहा।
उसी प्रकार सर्वज्ञ द्वारा बताए गए ही सर्व पदार्थ सत्यार्थ हैं। सर्वज्ञ के बिना पुण्य पाप के फलस्वरूप स्वर्ग नरक भी सिद्ध नहीं होते हैं। अतः जिसने उन्हें साक्षात देखा है वही सत्यार्थवादी है। उसके वचन प्रमाण रूप हैं। सर्वज्ञ सभी कुछ जाने बिना सर्वज्ञ ज्ञान का निषेध करना संभव नहीं होने से भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। यहाँ हम वेदांतवादी से पूछते हैं कि सभी कुछ जानने वाले ज्ञान का निषेध तुम सभी प्राणियों संबंधी कर रहे हो या स्वयं संबंधी ही? यदि तुम सभी प्राणियों संबंधी कर रहे हो तो तुमने ही संपूर्ण क्षेत्र और काल के प्राणियों को देख लिया है, अतः तुम ही सर्वज्ञ हुए। तब फिर सर्वज्ञ का अभाव कैसे कहते हो? तथा यदि तुम स्वयं संबंधी कर रहे हो तो ऐसा कहना उचित नहीं है। हम तुमसे पूछते हैं कि इस समुद्र में जल कितने घड़े प्रमाण है? यदि इसे तुम ही बता दोगे तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए, और यदि नहीं बता पाओगे तो भी सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई, क्योंकि सर्वज्ञ ने तो सभी पदार्थों का प्रमाण बताया है। इस प्रकार दोनों ही रूपों में सर्वज्ञत्व की सिद्धि होती है। इस प्रकार वेदांतवादियों के आगम का निषेध किया। हो गया। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, तो यहाँ क्या कहा कि सामने वाला कहता है कि भैया सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं। तो हमने कहा भैया दूरवर्ती, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ जो हमारे इंद्रिय गोचर नहीं है, तो उन सबको जानने वाला सर्वज्ञ ही है। और अगर आप ये कहते हो कि सर्वज्ञ कहीं नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं नहीं है आप तभी कह सकते हो जब आपने सब जगह देख लिया। और अगर आपने सब जगह देख लिया तो इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ ठहरे, तो फिर तुम उसका अभाव कैसे कहते हो? फिर वो कहते हैं, हम तुमसे पूछते हैं कि इस समुद्र में जल कितने घड़े प्रमाण है? यदि इसे तुम ही बता दोगे तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए, और अगर नहीं बता पाओगे तो ये सिद्ध हो गया कि तुम सब कुछ नहीं जानते, तो भी सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई कि तुमने अब सब जगह नहीं चेक किया कि कहीं भी सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ ने तो सभी पदार्थों को प्रमाण बताया है। इस प्रकार दोनों रूपों में सर्वज्ञत्व की सिद्धि होती है। अब वैशेषिक मत। भैया एक क्वेश्चन, इसमें पूछिए। इस लाइन का तो मतलब हिंदी क्या है कि कितने घड़े प्रमाण है? कितने घड़े प्रमाण है? हमने पूछा समुद्र में कितने घड़े पानी है। हाँ, प्रमाण तो माने मतलब माप, माप कितने घड़े तो पानी है। मतलब हाँ, जो मतलब हम लोग हैं वो कंफर्म कर देते हैं कि कितने घड़े प्रमाण पानी है। नहीं कर सकते ना, तो ऐसे सर्वज्ञ तो कर हम भी नहीं सकते कर हैं। पाए। सुनो सुनो सुनो, हाँ सर। हम नहीं कर पा हाँ रहे। जी। अगर कोई सर्वज्ञ हो कहीं समूह शरण में और उनसे पूछा जाए कि इस समुद्र में कितने घड़े पानी है, तो वो अपने ज्ञान से बता देंगे कि नहीं बता देंगे? जैसे समूह शरण में जितने लोग जाते थे तो वो अपने पूर्व भवों का वृतांत पूछते थे, आगे क्या होगा वो पूछते थे, है ना? तो वो सब उनके ज्ञान में जानने में आता है, तो वो बताया जाता था। हम यहाँ ये बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सामने वाली पार्टी ये कह रही है कि सर्वज्ञ कहीं भी नहीं है। तो हमने पूछा तुम ये कैसे कहते हो कहीं भी नहीं, खाली इस क्षेत्र में नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में नहीं है? क्योंकि अभी विदेह क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर साक्षात विराजमान है। तो वो कहता है कि साहब कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर तुमने सब क्षेत्रों को जान लिया, सब कालों को जान लिया, तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। ठीक है, अब अगर तुम सर्वज्ञ हो तो तुम ये बताओ कि इस समुद्र में कितने घड़े पानी है। अब अगर तुम कहते हो कि मैं नहीं बता सकता, तो इसका मतलब तुम सर्वज्ञ नहीं हो। इसका मतलब तुमने सब जगह चेक नहीं किया, तुम ये नहीं जानते कि सर्वज्ञ वहां है, तो हमारे सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। और अगर तुम कहते हो कि हाँ मैं बता सकता हूँ इसमें इतने घड़े पानी है, तो इसका मतलब तुम ही सर्वज्ञ हो गए। तो न्यायशाली ऐसी है जैसे कोर्ट में
दो वकील आपस में लड़ते हैं ना, और एक वकील ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है कि सामने वाला बाउंड हो जाता है, और जो सत्य है वो अपने आप रिवील हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ उसकी बात को काटने के लिए हमने तर्क खड़ा किया कि इस समुद्र में जल कितने घड़े हैं। अगर तुमने बता दिया तो फिर तुम सर्वज्ञ हो गए, तो भी हमारी सर्वज्ञ सिद्धि हो गई, क्योंकि तुम तो मानते ही नहीं थे ना कि कोई सर्वज्ञ होता ही नहीं। तो सर्वज्ञ की सिद्धि तो हो गई, भले ही तुम सर्वज्ञ ठहरे। और अगर कहते हो कि हम नहीं बता सकते कितने घड़े पानी है, तो फिर तुम्हारा ज्ञान कितना हीन है। तो तुम्हारा ज्ञान इतना हीन है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि कहीं भी सर्वज्ञ नहीं, तो भी सर्वज्ञ की सिद्धि होगी। अब पूछो। तो भाई हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर जो भी हैं उन्हें पूर्णतः माप सब कुछ पता होता है कि कितना समुद्र में पानी, कितनी अग्नि, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया। देखो देखो उसमें क्या है, जब हम किसी से तर्क करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि आप सिद्ध करो कि सर्वज्ञ नहीं, और अगर आप ठीक सिद्ध है। नहीं कर पाए तो आपको मानना पड़ेगा कि सर्वज्ञ है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि भाई इसने मुझे गोली मारी, हम तो कह रहे हमने नहीं मारी, तो सामने वाला कहता है कि आप प्रूफ करो कि आपने नहीं मारी। तो हम कहते हैं कि आप प्रूफ करो कि हमने मारी है। अगर आपने प्रूफ कर दिया हमने मारी है तो हम दोषी, और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो हम निर्दोषी। तो उसी प्रकार हमने कहा कि अगर आप ये सिद्ध कर दो कि सर्वज्ञ नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ऐसे सर्वज्ञ नहीं होते। तो उसको ये सिद्ध करने के लिए कि सर्वज्ञ कहीं भी नहीं होते, कोई ना कोई सर्वज्ञ मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना सर्वज्ञ के आप कैसे बताओगे कि कहीं भी नहीं है, किसी भी काल में नहीं है। तो ऐसा कोई पुरुष होना चाहिए जो तीन काल तीन लोक की जानता हो। समझ में आया? तो अच्छा प्रश्न किया तुमने, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि हमारे सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, ऐसे तो सब कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन न्याय में इसी प्रकार चर्चा होती है, क्योंकि अभी सर्वज्ञ प्रत्यक्ष तो है नहीं। जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है तो उसका अनुमान किया जाता है, ठीक है। अब उसका अनुमान, उसके अनुमान के लिए साधक कारण होते हैं, हेतु होते हैं, उसके बाधक कारण होते हैं। तो बाधक कारणों का अगर निषेध हो जाए तो उसकी सिद्धि हो जाती है। देखो जैसे भरत राम आदि, ठीक है। अब ये सर्वज्ञ की वाणी में आया तो हम लोगों को पता चल रहा है, नहीं तो हम क्या जाने कि राम कौन थे, रावण कौन थे, है? आगे आने वाले 24 तीर्थंकर कौन होंगे। चंद्रगुप्त के जो सपने देखे थे चंद्रगुप्त ने, वो आज सच हो रहे हैं कि कुत्ते को हाथी के ऊपर बैठे देखा और उसका फल पूछा कि जो नीच लोग हैं वो राजा बनेंगे, ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो ऊंच कुल वाले हैं उनके सर पे बैठेंगे ये। समझ में आया? और वो अभी सत्य हो रही है सारी बातें, ठीक है। प्रश्न अच्छा है, इस प्रश्न को ख्याल में रखना तो आपको समाधान भी मिलेगा, ठीक है। और मेरे विचार में और कुछ भी आएगा तो और भी बात कहूंगा इस पर, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न, प्रश्न समझ में आया बाकी लोगों को? कहीं ऐसा हो कि मैं और प्रीति चर्चा कर रहे हैं, बाकी लोग कहें पहले प्रश्न तो समझाओ। शालू समझ नहीं में आ आया गया क्या प्रश्न था? आ गया प्रश्न आ गया ना, हाँ भैया कि आया हमने समझ में। समुद्र और घड़े वाली बात क्यों की? ठीक है, जी भैया। पढ़िए चलिए आगे। भैया मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म कल आपने बोला था ना कि जो तुर्क मत है वो महावीर भगवान के मौसेरे भाई ने हम्म चलाया था, पर भैया हम्म अब से पहले तो ऐसा सुना है कि जो सारे मत हैं वो महावीर भगवान ने चलाए थे जब वो आदिनाथ भगवान के पोते थे, शायद मारीच नाम था। देखो 363 मत चलाए थे मारीच ने, जो ठीक है भैया। आदिनाथ भगवान के पोते थे, भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, ठीक है। और ये ठीक है। महावीर के ही जीव थे।
महावीर तो बाद में बने। हाँ जी भैया, हाँ जी। तो इसमें इन्होंने जो मत चलाए वो 363 मत थे। 363 मत में कुछ 80, शायद 80 मत क्रियावादियों के, फिर 70 या कितने मत अक्रियावादियों के, और फिर इतने मत विनयवादियों के। वो इस प्रकार से डिवीजन था उसका। लेकिन फिर अच्छा उनकी शाखा उपशाखा होते होते, ठीक है ना, फिर अच्छा आगे और मत बनते गए उसमें से। उस टाइम इस प्रकार का भेद नहीं था कि तुर्क मत, लेकिन ये तुर्क मत अच्छा तो अभी महावीर भगवान के काल के बाद उस टाइम में हाँ जी। मसक पूर्ण ने चलाया। और ऐसा ज्ञानानंद श्रावकाचार्य ग्रंथ में आया है। कौन से ग्रंथ में आया? ज्ञानानंद, ज्ञानाकरण, ज्ञानानंद ज्ञानानंद श्राव। ठीक है श्रावकाचार्य, भैया। पंडित रायमल जी की टीका है। पंडित राजमल जी ने ही लिखा है, ब्रह्मचारी रायमल जी, ठीक है, उसमें पढ़ा है मैंने, ख्याल ठीक है। जी चलिए भैया। आगे बढ़े, पढ़िए। वैशेषिक मत के आगम में ज्ञान के नाश को ही मोक्ष मानते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ज्ञान का नाश होने पर तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, तब फिर मोक्ष किसे होगा? इस प्रकार इनका आगम भी प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है। इस प्रकार वैशेषिक मतियों के आगम का निषेध किया। सांख्य और न्यायिक मति के आगम में ऐसा कहते हैं कि सर्वज्ञ को तो स्वीकार करना, परंतु कर्म के नाश से सर्वज्ञ होते हैं, यह उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वथा सदा ही मुक्त रूप है। अतः कर्म के नाश से सर्वज्ञ होना संभव नहीं है। उनसे हम पूछते हैं कि वह सर्वज्ञ ईश्वर शरीर रहित है या शरीर सहित? यदि शरीर रहित कहोगे तो शरीर के बिना वचन की प्रवृत्ति नहीं हो पाने से उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं बनेगा, तथा यदि शरीर सहित मानते हो तो शरीर तो कर्मकृत है, तब शरीर संबंधी सुख दुख आदि सांसारिक कार्य भी उसके ठहरेंगे। इस प्रकार जो चार घाती कर्मों का नाश कर सर्वज्ञ हुआ है तथा अघाती कर्मों के उदय से शरीर सहित दशा में है, उसके ही जो इच्छा रहित वचन प्रवृत्ति होती है, उससे मोक्ष मार्ग का उपदेश हो जाता है। ऐसा सर्वज्ञ मानना उचित है। देखिए प्रश्न समझ में आया ना आपको, कि वहां वो क्या मानते हैं कि जो ईश्वर है वो सदा से मुक्त है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ईश्वर सदा से मुक्त नहीं है। पहले वो भी संसारी थे, फिर कर्मों का नाश करके ईश्वर बनते हैं। और हमारे यहाँ ईश्वर भी दो प्रकार, अरहंत और सिद्ध। जो अरहंत हैं वो शरीर सहित हैं, उनके अभी वचन योग है, और वचन योग के निमित्त से उनकी वाणी कीर्ति है। और आप तो ईश्वर को सदा सर्वथा मुक्त मानते हो, तो वो ईश्वर आपका शरीर सहित है कि शरीर रहित है? अगर बिना शरीर के है तो फिर उसकी वाणी कैसे खिलेगी? और वाणी नहीं खिलेगी तो फिर उपदेश कहाँ से होगा? फिर आगम कहाँ से आया आपका? और अगर कहते हो शरीर सहित है तो फिर वो कर्म सहित हुआ, तो भी आपकी बात कटती है। आप तो ये मानते हो कर्मों से रहित है सदा ही, तो फिर वो कर्म सहित ठहरा। अच्छा ये बताओ, अनंत भगवान कर्म सहित है या कर्म रहित है? कर्म सहित है भैया। कौन कौन से कर्म हैं अभी? अभी 4 कर्म उनके चार नष्ट नहीं घाट हुए। हत्या आयु कर्म कर्म हाँ और आयु नो कर्म। ठीक है, पौत्र कर्म। ठीक है। हमारे यहाँ तो व्यवस्था बनती है कि भगवान की वाणी खिले, लेकिन आपने तो सर्वथा मुक्त माने हैं, सदा से बिना शरीर के हैं, तो फिर उनकी वाणी कैसे खिलेगी? तो भी आपकी बात कटती है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ जो अरहंत का स्वरूप माना है, शरीर सहित है, तो उनके भी शरीर होने से वचन की प्रवृत्ति है, बिना इच्छा के भी उनकी वाणी कीर्ति है, जिससे मोक्ष मार्ग का उपदेश होता है। तो ऐसे सर्वज्ञ मानना उचित है। इसलिए सांख्य और न्यायिक मतियों का भी आगम प्रमाणिक नहीं है। आगे बढ़िए। नास्तिक मति के आगम में सर्वज्ञ और मोक्ष मार्ग रूप जीवादि सभी वस्तुओं को नास्तिक रूप ही बताया गया है, अतः वहां तो कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार उनका आगम भी प्रामाणिक नहीं होने से उसका निषेध किया।
लेकिन बौद्धमती नास्तिक के हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, हम भी नहीं, तुम भी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वहां तो बात ही करना बेकार है। आगे पढ़िए। बौद्धमती सर्वज्ञ को मानते हुए भी वस्तु का स्वरूप सर्वथा क्षणिक ही स्थापित करते हैं, अतः उनके आगम से भी मोक्ष मार्ग के उपदेश की प्रवृत्ति संभव नहीं है। इस प्रकार बौद्धमती मान्य आगम भी संभव नहीं होने से उसका निषेध किया। ठीक है, आगे। इसी प्रकार से अन्य भी एकांत मतियों द्वारा मान्य आगम का निषेध जानना, इनकी विस्तार से चर्चा श्लोक वार्तिक में की गई है, अतः वहां से जान लेना। ये समस्त अन्यवादी सर्वथा एकांत का आश्रय कर वस्तु के स्वरूप को अन्यथा कहते हैं। उनके वचन प्रमाण विरुद्ध तथा स्वपर घातक हैं, अतः उनका आगम भी प्रमाण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार एक जैन मत ही सत्यार्थ है, उसका आगम ही प्रमाण करने योग्य है। देखिए, अब थोड़ा सा सीख लेते हैं कि 6 मत है मूल में। ठीक है, इस श्लोक में मूल रूप में 6 मत है, माने 6 दर्शन। कौन कौन से? देखिए, ये लिखा है नैयायिक। ठीक है, पहला दर्शन नैयायिक, दूसरा वैशेषिक, तीसरा सांख्य। हो गए 3 याद? ठीक है, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, चारवाक। सांख्य, चारवाक। चारवाक को नास्तिक मती कहते हैं, माने चारवाक यानी चारू हैं वाक्य जिनके, वो चारवाक हैं। इनका मुख्य जो मूल मंत्र है चारवाक का, वो पता है क्या है? इनका मूल मंत्र है लेट्स एंजॉय, खाओ पियो मौज करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी को पियो। क्यों? वो इसलिए कि देह के नष्ट हो जाने पर क्या है कि मिट्टी में मिल जाएगा जब देह, तो फिर सब खत्म है, कौन किसका कर्जा चुकाना, कुछ नहीं। तो ये जो नास्तिक मती है, इसी को चारवाक कहते हैं। 5वां है वेदांत। ये जो वेदांती हैं, ये अद्वैतवादी हैं। द्वैत मैंने होता है 2, अद्वैत मैंने होता है 1। ये कहते हैं जगत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर है, बाकी सब मिथ्या है और कुछ है ही नहीं, बस एक ब्रह्म है। तो 5वां हो गया वेदांत और 6ठा हो गया जैन। बोल सकते हैं? अनम्यूट करो। भैया, इन्हें एकांतवादी भी कहा जा सकता है। हाँ, ये 5 तो है एकांतवादी और ये जैन है अनेकांतवादी। समझ में आया? ये या तो सर्वथा वस्तु को नित्य मानता है कोई मत, बौद्ध मत है जैसे, बौद्ध मत का नाम नहीं आया इसमें। ये मूल भेद हुए, अब इनके उत्तर भेदों में वो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये एकांती है, बाकी 5 एक जैन मत अनेकांत मत है। चलिए पढ़िए। इनके उत्तर भेद अनेक हैं। अब ये जितने भी आपके भेद है ना, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ठीक है, और जितने भी ब्राह्मण हैं, ये सब इन्हीं में गर्भित है। ठीक है, मूल में 6 दर्शन है। बोलिए आगे। लोक में न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, नास्तिक, चारवाक, अद्वैत, वेदांत और जैन, ये 6 मत मूल हैं। इनके उत्तर भेद अनेक हैं। इनमें से मात्र एक जैन मत ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है, क्योंकि वे सभी एकांतवादी हैं। मात्र जैन मत ही स्याद्वाद रूप है। यही अनंत धर्मात्मक वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करता है। इसके वक्ता तो सर्वज्ञ वीतराग हैं और 4 ज्ञान के धारी गणधर आदि सूत्र करता है, अतः इसका सर्व कथन यथार्थ है। इस एक जैन आगम में ही बंध मोक्ष, बंध को करने वाली, बंधन से छूटने वाली आदि जीव पुद्गल की सभी अवस्थाएं संभव हैं। इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य कहे हैं। उनमें से जीव द्रव्य अनंतानंत है,
पुद्गल द्रव्य उनसे भी अनंतानंत हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, ये 3 द्रव्य एक एक हैं और काल द्रव्य असंख्यात है। देखिए, ये सारा का सारा विषय बच्चों की जो बाल बोध है, ठीक है, जो 6 द्रव्य वाला चैप्टर है, 7 तत्व वाला चैप्टर है, उसमें सारा विषय है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी सब लोगों ने इतना तो पढ़ा ही है। तो हम ये कह रहे हैं जो 6 द्रव्यों की सिद्धि है, ये जैन धर्म के हिसाब से ही हो सकती है। बंधन की सिद्धि भी और मुक्ति की सिद्धि भी। लेकिन अन्य मति में या तो वो सर्वथा बंधन रूप मानते हैं या सर्वथा मुक्त रूप मानते हैं। तो उनके यहाँ पूरी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती। या तो वो वस्तु को क्षणिक मानते हैं या सदा नित्य मानते हैं। लेकिन हम किसी अपेक्षा नित्य, किसी अपेक्षा अनित्य मानते हैं। जैसे माने पानी, हमने एक बाल्टी में पानी लाया, अब ये पानी ठंडा है कि गर्म है? देखो, हम कहेंगे ठंडा भी है और गर्म भी है अपेक्षा से। उसके बगल में जो उससे तेज गर्म पानी है, उसकी अपेक्षा ये पानी ठंडा है, और जो इससे भी ज्यादा ठंडा पानी है, उसकी अपेक्षा ये गर्म है। ठीक है, तो एक साथ वो ठंडा भी है और गर्म भी है, लेकिन अपेक्षा अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रकार वस्तु में अनंत धर्मों की सिद्धि होती है। चलिए आगे पढ़िए। ये न्यायिक, वैशेषिक और सांख्य, इनका थोड़ा सा बता दो। आएगा इसमें। अच्छा, ठीक है। इनके क्या है, इनके अपने अपने तत्वों का प्ररूपण है। ठीक है, जैसे सांख्य मत वाला आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है, सदा शुद्ध मानता है। बौद्ध मती आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानता है। ठीक है, किस प्रकार से इनकी कुछ कुछ बातें हैं, वो मैं आपको, अभी तो समय हो गया है, कल इसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बता देंगे इनका स्टोरी। ठीक है, और एक चार्ट है, वो चार्ट भी दिखा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ हो। तात्पर्य यह है कि इस विश्व में जीव तो अनंतानंत हैं। एक एक जीव से अनंत गुणे पुद्गल परमाणु हैं। प्रत्येक द्रव्य की 3 काल संबंधी अनंतानंत पर्याय हैं। इनके सतरूप, असतरूप, एक रूप, अनेक रूप, भेद रूप, अभेद रूप, नित्य रूप, अनित्य रूप, शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप इत्यादि सभी कथन नए विविक्षा से कथनचित रूप में संभव है। अन्यथा अन्य सर्वथा एकांत दृष्टि से इनमें विरोध आता है। अतः अनेकांतवाद से ही वस्तु को मानना योग्य है। आप ये बताओ कि एक बाल्टी में जो आपका पानी है, आप उसको कैसे सिद्ध कर सकते हो कि ये गर्म भी है और ठंडा भी है? बिना अनेकांत के, बिना अपेक्षा के आप ये सिद्धि नहीं कर सकते। तो ऐसे वस्तु में जो रहने वाले धर्म हैं, उनकी सिद्धि भी बिना अपेक्षा के नहीं हो सकती। अनेकांतवाद ही वस्तु को सिद्ध करने में समर्थ है। पढ़िए आगे। इनमें से जीव और पुद्गल के निमित्त नैमित्तिक संबंध से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 5 तत्वों की प्रवृत्ति होती है। इन सभी को मिलाकर 7 तत्व कहे हैं। आश्रव बंध के भेदों में पुण्य और पाप मिलकर 9 पदार्थ हो जाते हैं। इन समस्त तत्वार्थों का कथन जैसा जिनागम में सत्यार्थ है, उस प्रकार का अन्यत्र नहीं है। अतः एक जिनागम ही सत्य है, निर्बाध है। वस्तु जैसी विद्यमान है, उसमें उसी प्रकार बताई गई है। अतः यहाँ मिथ्या कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वस्तु के स्वरूप की सत्यार्थ निरूपणता के कारण सभी मतों में एक जिनागम ही प्रमाण है, ऐसा जानना। ठीक है, पढ़िए। आगे तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ होने का हेतु सिद्ध पद की प्राप्ति होना, जिसको अति निकट है, ऐसा अति आश्रव भव्य बुद्धिमान अपने हित का इच्छुक कोई जीव सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर जीवों से रहित महारमणीय सुंदर उद्यान में किन्हीं मुनि संघ में विराजमान परम वीतराग रूप दिगंबर आचार्य के समक्ष विनय पूर्वक बैठकर पूछता है कि हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? शिष्य का प्रश्न सुनकर आचार्य कहते हैं कि आत्मा का हित मोक्ष है। तब शिष्य पुनः पूछता है कि मोक्ष का स्वरूप
अब ये कहते हैं कि तत्वार सूत्र की जो रचना की उसका हेतु क्या था, क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, क्या रीजन था। तो उन्होंने बताया कि कोई भव्य जीव जिसका सिद्ध पद पाना अति निकट है, जो अपना कल्याण करने का इच्छुक है, तो वो मुनिराज से प्रश्न पूछता है कि मेरा हित क्या है। तो भगवान ने कहा मोक्ष। तो पूछता है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है और उस मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय क्या है। पढ़िए। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि समस्त कर्म मल रूप कलंक से रहित तथा शरीर से भी रहित, छद्मस्त के चिंतन में भी नहीं आने वाले अविनाशी अनंत सुखरूप आत्मा के निज स्वभाव का पूर्ण प्रकट होना मोक्ष है, अथवा आत्मा की इस संसार से सर्वथा भिन्न अवस्था मोक्ष है। यह मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। समस्त संसारी जीवों के धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में भी मोक्ष ही प्रधान है। इसके लिए किया गया प्रयत्न फलवान होता है। अतः यहाँ सर्वप्रथम उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ कि कर्म मल से रहित, शरीर से भी रहित और अज्ञानी या छद्मस्त जीवों के चिंतन में ना आए, ऐसा अविनाशी अनंत सुख वो आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा के उस सुख स्वभाव का पूर्ण रूप से प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है। तो इसलिए अब यहाँ मोक्ष का मार्ग यानी मोक्ष का उपाय क्या है, उसकी मुख्यता से उपदेश होगा। अब अगला प्रश्न आएगा यहाँ पर और उसमें से भूमिका बन के चालू होगी। ये तत्वार्थ सूत्र इसीलिए लिखा गया क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। फिर ये तत्वार्थ क्या है? तो उन तत्वार्थ को बताने के लिए ये तत्वार्थ सूत्र की रचना है। ठीक है, अब इसकी शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।